मैं आई वॉज जस्ट गुड फॉर नथिंग। मैं बोतलें अपने सिर पे फोड़ता था। इतने सालों में इतना खून बहा है अपने सर से कि 6 साल बाद भी मेरे सिर से कांच के टुकड़े निकले। कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो जाकर मैंने ना खटखटाया हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने आज मुझे अवसर दिया है अपने जीवन की गवाही देने का मसीह यीशु में। क्योंकि वास्तव में कोई व्यक्ति जो मसीह यीशु में है ऐसा नहीं जिसके जीवन में कोई गवाही ना हो, क्योंकि प्रभु अद्भुत काम करने वाला प्रभु है और मेरे जीवन में भी उसने अद्भुत काम किए हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक हिंदू पंजाबी परिवार से आता हूँ और फादर मेरे यहीं दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी थे। वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में एसडीओ रहे और रिटायरमेंट के बाद वो हरियाणा में बस गए। दोस्तों, मेरा बचपन कुछ इस तरह से गुजरा कि मेरी पढ़ाई लिखाई भी कोई बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि घर में किसी तरह की कोई समस्या थी या पेरेंट्स की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी। तो भी शरारती मिजाज था और मुझे बचपन में ऐसा लगता था शायद मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स जो थे शुरू से बहुत ज़्यादा सोशल रहे हैं और उनके भाइयों की जिम्मेवारी भी उन पर थी। सो मुझे लगता था कि वो हम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। मैं और मेरा छोटा भाई और एक सिस्टर है और उनमें मुझे ही ऐसा लगता था कि मैं जो नेगलेक्टेड हूँ अपनी फैमिली में, और इस वजह से मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा हो गया कि मैं बहुत गुस्से वाला था और गुस्से में आकर चीज़ों को तोड़ना और घर से भाग जाना, इस तरह से मेरा बचपन गुजरा। किसी तरह से मैंने ग्रेजुएशन किया, प्राइवेट पढ़ाई की मैंने, और उसके बाद जब काम की बात आई तो मुझे कहीं कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे नौकरी करना पसंद नहीं था और मेरे माँ बाप भी यही समझते थे कि ये नौकरी नहीं कर सकता और सब मुझे कहते थे हड हराम है, ये काम चोर है, ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। और इसी तरह से वक्त गुजरता गया और समय आया जब शादी हुई, और शादी के बाद भी मैं 10 साल तक मैं बिना काम के रहा, खाली रहा। और इस दौरान में पेरेंट्स भी जो हैं वो अपना अलग से सेटल हो गए और मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेकर, जो लगभग 1.5-2 साल का था, तब हम लोग दिल्ली में आ गए हरियाणा से। और यहाँ आने के बाद चूँकि मेरे पास काम नहीं था, घर के खर्चे थे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई था, फ्यूचर था, तो बहुत सारी समस्याएं सामने आई। ससुराल वाले भी अच्छा नहीं समझते थे मुझे, सबकी नज़रों में मैं आई वॉज जस्ट गुड फॉर नथिंग। तो मुझे भी ये लगने लगा कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और इस वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन में आने के चलते मुझे गुस्सा बहुत आता था। मैं बोतलें अपने सिर पे फोड़ता था और आप यकीन जानिए मैंने इतने सालों में इतना खून बहा है अपने सर से कि 6 साल बाद भी मेरे सिर से कांच के टुकड़े निकले। और ऐसे ही हालात चल रहे थे और मुझे लगता था कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। पत्नी से भी झगड़े होने लगे, क्योंकि घर में कोई कमाई तो आती नहीं थी और बड़ा मुश्किल था इस दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना। हमने जैसे तैसे हमारी जितनी ज्वेलरी थी 40-50 हज़ार के, वो सब हमने बेच बाच के एक छोटी सी छत खरीदी कि दिल्ली में इस तरह से तो सरवाइव करना मुश्किल होगा, कम से कम छत अपनी होगी तो शायद हम कुछ थोड़ा बहुत भी कमाएंगे तो गुजारा हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ आज इसी छत पे बैठा हुआ मैं गवाही दे रहा हूँ कि इसी छत पर हम लोग एक छोटे से कमरे में रहे। एक चादरों का कमरा हुआ करता था और 6 साल हमने गुजारे। और मेरे जीवन के हालात वैसे ही थे, वैसे ही गुस्सा था। मैं नौकरी करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे किसी के नीचे काम करना अच्छा नहीं लगता था। और इसी वजह से शायद सब कहते थे कि ये काम नहीं कर सकता, ये हड हराम है, इसको कुछ नहीं ये परिवार के लिए कर सकता। और ऐसे में एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे पैरालिटिक अटैक हुआ और मेरी ज़ुबान खिंच गई, मेरे हाथ पैर मुड़ गए और 4-5 महीने में ऐसी ही अवस्था में रहा। और मुझे लगता था कि मैं भूल गया हूँ मैं चलता कैसे था, मेरे बॉडी के क्या जेस्चर्स थे। तो मैं अपनी वाइफ के साथ जब चलता था तो मैं पूछता था कि मैं ठीक चलता हूँ ना,
मुझे अपने आप में डाउट होता था कि शरीर का ढांचा बिगड़ गया है और ज़ुबान भी जो है वो हकलाने लगी थी। और हालात बिगड़ते चले गए, इलाज हुआ, पेरेंट्स आए, उन्होंने ब्रेन की स्कैनिंग भी कराई, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया। हालात बिगड़ते चले गए, पैसा कमाना है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार थे। और यहाँ तक भी मैंने सोच लिया था कि अगर कुछ गलत काम भी मुझे करना पड़े पैसा कमाने के लिए तो मैं करूँगा। लेकिन मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कोई मौका जीवन में आए कि मैं कुछ गलत करूं, उससे पहले एक मेरे दोस्त, मेरे भाई जो हमारे पड़ोसी भी थे और हम एक साथ ही बैठ के खाते पीते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और महीना डेढ़ महीना जानने के बाद वो रोज़ मेरे पास आने लगे और मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगे। जब जब वो प्रभु का नाम लेते थे तो मुझे बहुत शांति मिलती थी और मैं अपना सब काम धंधा छोड़कर उनके साथ खड़ा हो जाता था। उस दौरान में मैंने एक छोटी सी दुकान की थी, खाने पीने का कुछ काम शुरू किया था। काम तो हालांकि नहीं चला, लेकिन उस दौरान में, उस महीने डेढ़ महीने में जो भाई आकर मुझे प्रभु के बारे में बताते थे और अद्भुत बातें करते थे कि आज मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, आज परमेश्वर ने मुझे छुआ, तो मुझे लगता था ये परमेश्वर कौन परमेश्वर है जो छू सकता है, जो अपने जिंदा होने का एहसास करा सकता है। तो भाई ने मुझसे कहा कि तुम भी आओ सभा में, और मुझे मौका मिला एक दिन। तो भाई मुझे अपने घर ले गए और घर में ले जाकर एक बंद कमरे में उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं बड़ा रोमांचित भी था। मुझे लग रहा था कि ये तो मेरे साथ बैठ के खाने पीने वाले मेरे दोस्त हैं, ऐसा क्या इनको मिल गया कि ये मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मेरे लिए कुछ हो जाएगा। खैर, जब वो मुझे कमरे में लेके गए, अब मुझसे कहा आप अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाओ और देखो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, क्या तुम चाहते हो कि प्रभु आज तुम्हें छुए? मैंने कहा प्रभु मेरे जैसे व्यक्ति को छुएगा? क्योंकि मैं अपने विषय में जानता हूं कि मैंने क्या काम किए। अगर मैं ये कहूं कि मैं पापी नहीं या मैंने कोई पाप नहीं किया तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। मैंने कहा हाँ भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे छुए, तो क्या वो वाकई मुझे छुएगा? उन्होंने मेरे लिए छोटी सी प्रार्थना की और इस प्रार्थना के दौरान अद्भुत मेरे साथ हुआ। मेरे चारों ओर मानो सुनहरा प्रकाश था और जैसे रुई के बादलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। और वो 2 मिनट की जो प्रार्थना थी, उस अभिषेक में, उस गहरी उपस्थिति में परमेश्वर, मैं ऐसा आनंदित होने लगा। और जब प्रार्थना खत्म हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या प्रभु ने छुआ? मैंने कहा हाँ भाई, मुझे प्रभु ने छुआ और आज मैं जान गया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और ये बात है 3 अगस्त 2005 की, लगभग 7, साढ़े 7 बजे शाम का समय रहा होगा। मैं उसी वक्त वहाँ से निकला और मैंने रास्ते में जाके पेस्ट्रीज खरीदी और पेस्ट्रीज खरीद के अपने घर पे लाया और अपनी वाइफ और अपने बच्चे को दिया। मेरी वाइफ कहती है क्या बात है, आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्योंकि इतने सालों में मैंने इतना खुश आपको नहीं देखा। मैंने कहा आज मुझे ना रब मिल गया है, असली वाला रब जो वास्तव में परमेश्वर है। उसने बहुत हल्का सा लिया, उसे लगा शायद ये आदमी खाली है, कोई काम वाम तो करता नहीं, अब ये कोई नई चीज़ लेकर आ गया है। मैंने उसको प्रभु के विषय में बताया तो उसने कुछ यकीन नहीं किया। उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद उसको भी कलीसिया में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ परमेश्वर की आत्मा ने उसको पकड़ा और वो फूट फूट कर रोई और कहने लगी कि हाँ आज मैं जान गई कि प्रभु कौन है। तो अभी कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी कुछ संदेह था, क्योंकि इतने सालों से जिनको वो पूज रही थी, जिनको वो आराधना करती थी, तो बड़ा मुश्किल था। जबकि मैं जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, मैं जैसे ही घर आया मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जितनी मूर्तियाँ और जितनी इस तरह की चीज़ें मेरे घर में थी मैंने उनको निकाल के बाहर किया। और इस बात पे मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ भी हुई और हमें बहस भी हुई इस बात को लेकर। लेकिन इस दौरान में उसने एक चीज़ नोटिस की कि हफ्ता हो गया मेरे मुंह से गाली नहीं निकली, जबकि उससे पहले मैं बहुत गंदी गंदी गालियां बकता था। उसने देखा कि ये व्यक्ति कुछ कॉपी में लिखता रहता है और बड़ा शांत हो गया है। 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, महीना बीत गया। वो बड़ी हैरान हुई कि कुछ तो उसके जीवन में ऐसा हुआ है कि जो इतने सालों में मैंने नहीं देखा ऐसे इसको शांत होते हुए। और जिस दिन मेरी वाइफ ने प्रभु को कलीसिया में जाना, उसके बाद संदेह थोड़ा सा उसके मन में था। तो एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि ये इफिसियो क्या है? तो मैंने कहा इफिसियो एक बाइबल का चैप्टर है, एक नए नियम का चैप्टर है इफिसियो। तो वो कहती है कि मुझसे कोई कह रहा है इफिसियो 4:6।
तो मैंने कहा प्रभु का आत्मा शायद तुझसे बात कर रहा है, क्योंकि अभी तुझे संदेह है। कहती है वो ये भी कहता है कि मैं ही हूं और एक ही हूं। मैंने कहा विश्वास कर, क्योंकि वो प्रभु एक ही है और ये यीशु मसीह है। जैसे वचन कहता है कि आसमां के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया जिसमें मुक्ति है, जिसमें उद्धार है, और वो यीशु मसीह, उसे छोड़ दूसरा कोई नहीं। इस घटना ने उसके विश्वास को मजबूत किया और अब हम घर में 1 से 2 हो गए और धीरे धीरे हम प्रभु में आगे बढ़ने लगे, कलीसिया जाने लगे। बच्चा चूंकि अभी छोटा था तो बचपन से उसको मसीह की शिक्षा मिल रही थी, तो इसलिए वो स्वयं ही प्रभु में मानो आ गया। अब हमारा जो परिवार था, जो मेरे माता पिता थे, वो हरियाणा में रहते थे और मेरी उनसे जब फ़ोन पे बातचीत हुई तो वो मुझसे कहने लगे कि बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू चर्च जाता है लेकिन तू कन्वर्ट नहीं हो जाना। अब मैं जानता था कि ये कन्वर्जन क्या होता है। अगर जीवन के बदलने को अगर धर्म बदलना भी कहते हैं तो मैं धर्म बदल के बड़ा खुश हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि यीशु मसीह में आने के बाद जीवन बदलता है, स्वभाव बदलता है, आचरण बदलता है। मैंने वो वचन परमेश्वर से मांगना शुरू किया। आई स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग दैट वर्ड ऑफ गॉड कि प्रभु मैं कैसे अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को नरक में जाते देख सकता हूँ। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब पेरेंट्स को ये पता लगा कि भाई ये बपतिस्मा लिया है और प्रभु की ओर चला गया है, तो उनको लगा, क्योंकि वो मुझसे कहते थे कि तू कन्वर्ट नहीं हो जाना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि इसका मिजाज बदल गया, इसकी सोच बदल गई। जिस तरह से पहले घर के दरवाजे तोड़ दिया करता था, गुस्से में आकर घर छोड़कर भाग जाया करता था, मुंह से गंदी गंदी गालियां निकालता था, अब इसका स्वभाव बिल्कुल चेंज हो गया है। और वो चीज़ थी कि मेरे पेरेंट्स को प्रभावित किया इस बात ने कि वाकई यीशु मसीह में कुछ तो ऐसा है जो मनुष्य के स्वभाव को बदल देता है। और मैंने प्रार्थना भी जब शुरू की पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स की लाइफ में भी कुछ ऐसी घटना घटी कि मेरी एक कज़न जो बीमार थी और शी वॉज प्रेग्नेंट और डिलीवरी होने वाली थी उसकी, लेकिन डॉक्टर ने डिक्लेयर किया चंडीगढ़ हॉस्पिटल में कि गर्भ में जो उसके बच्चा है वो उसके दिल की धड़कन नहीं है, और उसका कज़न का HB जो वो हार्डली 4-5 रह गया था। तो पेरेंट्स उसके पास थे और उम्मीद छोड़ चुके थे, और तब उन्होंने कहा कि चलो एक बार हम प्रभु से प्रार्थना करवाते हैं। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं उस वक्त शोरूम में था अपने, और वहीं जाके मैंने ट्रायल रूम बंद करके उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु का अनुग्रह हुआ। बच्चा बिल्कुल जीवित और स्वस्थ नॉर्मल डिलीवरी के साथ दुनिया में आया, और आज वो पूरा घराना भी प्रभु यीशु मसीह में है, जबकि वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज वो प्रभु की सेवा करते हैं। और इस घटना के चलते मेरे पेरेंट्स का जो रुख था वो प्रभु की ओर हुआ। और उसके बाद पेरेंट्स ने पंचकुला से करनाल जब शिफ्ट किया, तो करनाल से हर हफ्ते वो दिल्ली आने लगे, सिर्फ इसलिए कि वो संगति करें। और संगति करते करते, वचन सुनते सुनते उन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया। और उन्होंने अपनी गवाही जो दी वो ये दी, जब उनसे पूछा गया कि आप किस वजह से, किस कारण से आप प्रभु में आए, तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़का मेरा है, ये कारण है कि इसकी वजह से मैं प्रभु में आया, क्योंकि मैंने इसको 180 डिग्री पे एंगल पे बदलते हुए देखा है। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स कहने लगे कि हम करनाल रहते हैं, हमारे पास कोई संगति नहीं है, और यहाँ मेरी जॉब ऐसी थी कि मैं सुबह 8 बजे जाता था और रात को 8 बजे, और मैं प्रभु से मांग रहा था, प्रभु मुझे तेरी सेवा करनी है, मुझे कोई ऐसा काम दे जिसमें मुझे समय मिले। और प्रभु का धन्यवाद, मुझे एक नेक्स्ट जॉब प्रभु ने दी जिसमें डबल सैलरी थी और सैटरडे संडे छुट्टी थी। और मैं लगातार लगभग 1.5 साल अपने पेरेंट्स को संगति देने के लिए यहाँ से बाइक से करनाल जाता था सैटरडे को, और संडे को वापस आके यहाँ पे सभा किया करता था। और उसके बाद वहां करनाल में भी कुछ आत्माएं प्रभु ने दी, और धीरे धीरे इस तरह से एक छोटी सी कलीसिया बन गई। उसके बाद पेरेंट्स उस कलीसिया को संभालने लगे और मैं अपना दिल्ली देखने लगा। इस तरह से मेरा पूरा घराना जो है वो प्रभु में आ गया। और जब मैं अपने जीवन की या अपने जीवन में प्रभु के कामों की गवाही देता हूं, तो मेरी सबसे बड़ी गवाही यही है, क्योंकि मैंने प्रभु से मांगा था यहोशू के समान कि मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेगा। और परमेश्वर ने मेरे परिवार को चुना। मेरे माँ बाप भी आज सेवा करते हैं, अभी वो कनाडा में हैं, वहाँ भी वो चर्च से जुड़े हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। और सच में यीशु मसीह में आने के बाद जीवन बदलता है, मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। जो लोग मुझे भला बुरा कहते थे, जो लोग कहते थे ये हड हराम है, ये किसी काम का नहीं, ये कोई काम नहीं कर सकता, आज वही लोग तारीफ करते हैं, वही लोग उस खुदा की भी तारीफ करते हैं जिसने मेरे जीवन को बदला है।
वो समय आया जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु की सब ठीक है लेकिन घर कहता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 से 5 में लिखा हुआ है, मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और ना ही कभी भी त्यागूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, परमेश्वर ने इस बात को हमसे कहा है कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया, हमारे पूर्वजों से वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे मैं त्यागूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो यह वचन हमें यकीन दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वह हमें कभी भी हताश नहीं होने देगा, वह हमें कभी भी परेशान नहीं होने देगा। हमारे जीवन में जो भी दुख और तकलीफ़ें आती हैं उन सब चीज़ों से वो हमें दूर कर देगा। इसलिए हम सभी लोगों को अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचनों के तहत जीवन को व्यतीत करना सही है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वो नए बल से भरपूर होंगे और वो उकाबों के समान पंख फैला कर के उड़ेंगे और दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, क्योंकि वो चलेंगे और कभी भी हारेंगे नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि जब आप अपने जीवन में परंतु जो यहोवा की बाट जोएगा, जो यहोवा परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, जो परमेश्वर यहोवा के बताए हुए मार्ग पे चलेगा, तो प्रभु कहता है वो भरपूर नए बल से बंध जाएंगे, उनके अंदर भरपूर ताकत आ जाएगी, भरपूर सामर्थ आ जाएगी। और प्रभु कहता है यहाँ पे उकाबों के समान वो पंख फैला करके उड़ेंगे। और प्रभु कहता है कि वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं और वो चलेंगे और हारेंगे नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर सामर्थ्य देता है। परमेश्वर उनको कभी भी परेशान और हारने और परेशान और तमाम प्रकार की चीज़ों से आज़ाद कर देता है। और दोस्तों ये वचन हमें परमेश्वर की उपस्थिति से मिली शक्ति और साहस के बारे में बताता है। क्योंकि प्रभु आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को नहीं जान पाते हैं। प्रभु हमेशा हमारे अंदर रहता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारी शरीर मेरी मंदिर है, इसलिए अपने पवित्र आत्मा को यानी कि अपनी आत्मा को आप लोगों को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर होता है। वो परमेश्वर कहता है कि मेरा मंदिर और कहीं नहीं है, वो मंदिर सिर्फ हम इंसान हैं। प्रभु कहता है जब अपनी पवित्रता को आप संभाल करके रखोगे और अच्छे से रखोगे तो प्रभु कहता है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से वो बचाएगा, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।